Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Garsana. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में अपने क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। कुछ अपने क्या है कि लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास की बात करें देन अपने क्या है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की अपने बात की थी। स्पेसिफिक एंगल्स में अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है ये भी अपने क्या है कि ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। तो अगर अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की, तो 6.1 में अपने पास में यहाँ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो भी क्या है कि अपने पास में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स फॉर्म में, स्पेसिफिक एंगल्स फॉर्म की बात करें देन 45 डिग्री, 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, अपने पास में यहाँ 30 डिग्री आ रहा है या 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स जो अपने यहाँ प्रीवियस क्लास में बात की थी स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इनकी अपने यहाँ बात की थी। फिर अपने बात की थी यहाँ इनके क्या है कि स्पेसिफिक जो एंगल्स है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो कल यहाँ प्रीवियस क्लास में अपने बात कर रहे थे तो वैल्यूज यहाँ अपने टेबुलेटेड फॉर्म में किया था, तो वो आपको यहाँ टेबल क्या है कि याद होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ टेबल रिमेंबर है देन आप क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या है कि इजी आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ टेबल की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर हमें यहाँ टेबल कैसे याद होगी, सर इतना मतलब पहली बार ये चैप्टर आया है और टेबल अपने को याद नहीं है। तो उसके लिए देखो कि कैसे आपको याद करनी है। अगर अपने यहाँ एंगल्स की बात कर रहे हैं तो एंगल्स में अपने पास में क्या है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। यही अपने पास में क्या है कि 5 स्पेसिफिक एंगल्स है। और अब अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं किसकी साइन थीटा की बात कर रहे हैं कि साइन थीटा अगर अपने पास में 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यूज कितनी होती है 0 होती है, साइन 0 0। 30 अगर अपने बात करेंगे साइन 30 तो साइन 30 की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है 1/2। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं साइन 45 देन 1/√2। साइन 60 की बात कर रहे हैं देन अपने पास में √3/2 और साइन 90 की जो वैल्यूज है वो अपने पास में कितनी है 0 है। इट मींस कि जैसे जैसे अपने पास में यहाँ एंगल बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की जो वैल्यूज है वो भी अपने पास में क्या है कि इंक्रीज हो रही है कि 0 पर 0 है और 90 पर अपने पास कहाँ पहुंच रही है 1 तक ये पहुंच रही है। तो ये आपको क्या है कि ये 1/2 कहाँ से आया 1/√2 या √3/2, ये अपने ऑलरेडी क्या है कि प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस कर लिया है कि ये जो अपने पास में वैल्यूज आई है वो कैसे आई है। अब आपको तो क्या है कि यहाँ अपने पास में कितने रेशियोज है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ये अपने पास में 5 यहाँ अपने पास में क्या है एंगल्स है। तो अपने पास में यहाँ 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी इनके रिस्पेक्टिव एंगल में अपने को क्या है कि यहाँ वैल्यूज याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन है ये फर्स्ट लाइन तो आपको क्या है कि रिमेंबर होनी ही चाहिए। ओनली क्या है कि 5 ही है, 0 पर तो 0 होगा, 90 पर कितना होगा 1 होगा, 45 डिग्री बात करेंगे 1/√2 होगा, 30 पर 1/2 और 60 पर √3/2। इतना अगर आपको याद है तो आप क्या है कि इजी क्या है कि फॉर्म कर सकते हैं टेबल कैसे कि अगर अपने को यहाँ साइन थीटा की वैल्यूज अगर ये याद है देन यहाँ कोस थीटा की अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो कोस थीटा जो है यहाँ अगर अपने साइन की बात कर रहे हैं तो ये साइन थीटा, यहाँ बात कर रहे हैं देन ये कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ये जो है अपने पास में क्या है कोसाइन। तो साइन और जो कोसाइन है यहाँ तो वो एक प्रकार से क्या है कि अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में होते हैं। इट मींस ये जस्ट क्या होंगे इसके अपोजिट होंगे कि अगर अपने पास में यहाँ इसका फॉर्म ये है तो इसका जस्ट रिवर्स जो होगा वो अपने पास में यहाँ आ जाएगा। इट मींस 0 पर कितना होगा 1, 30 पर कितना होगा √3/2, अगेन 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 एंड 90 पर कितना हो जाएगा 0। जैसे जैसे अपने पास में यहाँ एंगल इंक्रीज हो रहा है इनकी जो कोसाइन का जो अपने पास में वैल्यूज होगा वो अपने पास में क्या होगा डिक्रीज होगा, जस्ट रिवर्स है इसका, यहाँ 0 0 1 1। तो ये आपको क्या है कि अगर ये फर्स्ट लाइन आपको याद है देन आप सेकंड लाइन भी इजी याद कर सकते हैं। अब अगर आपको बात करनी हो किसकी tan थीटा की बात करनी हो तो tan थीटा क्या होगा अपने पास में रेशियो होगा किसका sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अपने यहाँ प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं tan थीटा जो होगा उसका अपने पास में जो रेशियो वो क्या है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ sin थीटा कितना है 0 अपॉन में 1 की बात करेंगे देन अपने पास में क्या आएगा 0, 1 अपॉन में 0 की बात करेंगे देन अपने पास में ये कितना होगा नॉट डिफाइन। यहाँ अगर अपने 1/2 √3/2 की बात करेंगे देन अपने पास में क्या होगा सेकंड डिनोमिनेटर 2 है और अपने पास में फोर्थ डिनोमिनेटर 2 है, 2 से 2 अपने पास में कैंसिल हो जाएगा 1/√2। यहाँ अगर अपने बात करेंगे देन अपने पास में सेम रेशियो तो अपने पास में इसकी वैल्यूज कितनी होगी 1 और यहाँ अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन कितना हो जाएगा √3।
तो इस प्रकार से अगर आपको साइन थीटा क्या है कि इसका फॉर्म याद है, देन आप क्या है कि cos थीटा का इजी इसको क्या है कि जस्ट रिवर्स करके आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये साइन थीटा cos थीटा आपको वैल्यूज पता है, देन tan थीटा क्या है कि इनका ही ऑलरेडी क्या होगा, रेशियो होगा, तो ये भी आप क्या है कि सिंपल फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में ये टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ये टेबल्स ड्रॉ करेंगे। और अगर अपने स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चंस क्या करेंगे, टेबल से वैल्यूज को पुट करेंगे, देन आप क्या है कि इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हाँ जी इनकी वैल्यूज क्या होगी। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कोट थीटा की बात करें, तो कोट थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है किसका, tan थीटा का। कोट थीटा की बात करेंगे, देन कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा का मींस क्या है कि 0, तो 0 का रेसिप्रोकल मींस क्या होगा, 1/0। तो 1/0 जो होगा वो अपने पास में क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। 1/√3 की बात करेंगे तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। या सिंपल बात करेंगे देन √3, 1 का रेसिप्रोकल अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/√3 का जो यहाँ √3 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/√3। यहाँ अगर अपने बात करेंगे इन्फिनिटी, तो यहाँ नॉट डिफाइन है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या सिंपल अपने बात करेंगे tan थीटा, अगर आपके tan थीटा की यहाँ टेबल याद है, देन आप cot थीटा की भी क्या है कि इजी फाइंड कर सकते हो, जस्ट इसका क्या है रिवर्स करके। सिमिलर आप यहाँ क्या है कि sec का भी फाइंड कर सकते हो, जो किसका है, cos थीटा का रेसिप्रोकल है। और सिमिलर आप क्या किसका फाइंड कर सकते हो, कोसेक थीटा का फाइंड कर सकते हो, जो किसका है आपके पास में यहाँ साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अपने नोटबुक में क्या करेंगे, ये टेबल्स राइट डाउन करेंगे, और टेबल से ही अपने पास में इनकी जो वैल्यूज है वही आपको क्या है कि यहाँ इक्वेशंस में सेटिस्फाई करना, पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पुट करके आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज। तो इनकी आपको क्या है कि वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चंस फर्स्ट, तो क्वेश्चंस फर्स्ट की बात करेंगे, देन आपको क्या है कि वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 sin 45 टू में cos 45। आपको जो है यहाँ वैल्यूज फाइंड करनी है, वो किसकी फाइंड करनी है, 2 sin 45 और cos 45, इनकी यहाँ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट में यहाँ क्वेश्चंस 2 की बात कर रहा हूँ, तो अगर अपने यहाँ क्वेश्चंस 2 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस 2 अपने पास में क्या है कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, cos 45 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 माइनस अपने पास में यहाँ क्या है, sin 45 sin 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो अगर अपने यहाँ क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं, देन अपने पास में क्या है, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 और sin 60 की बात कर रहे हैं यहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ इनकी जो वैल्यूज है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपने पास में यहाँ स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक जो एंगल्स है उनके ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड पुट करनी है। तो अभी अपने यहाँ क्या है कि टेबल ड्रॉ किया था, तो उसी टेबल में अगर अपने बात करेंगे cos 45, तो cos 45 का जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या है, आप अगर टेबल नोट डाउन करेंगे फर्स्ट और टेबल से यहाँ चेक करेंगे, देन cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/√2 है। अब बात कर रहे हैं अपने यहाँ cos 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो cos 60 डिग्री की बात करेंगे, देन cos 60 डिग्री की जो अपने पास में यहाँ वैल्यूज है वो अपने पास में कितनी है, 1/2 है। यहाँ माइनस sin 45 अगेन अपने पास में कितना है, 1/√2, एंड sin 60 की बात करेंगे, देन कितना है अपने पास में, √3/2 है इसकी वैल्यूज। तो यहाँ आप क्या करोगे, सिंपल आप क्वेश्चंस लिखोगे, क्वेश्चंस लिखने के बाद में अगेन क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे और इनके क्या कर देंगे, आप वैल्यूज पुट कर देंगे। कहाँ से, जो अपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज थी वहां से आप क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देन आप इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देन 1/2, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। देन अगर यहाँ एलसीएम लेंगे, दोनों में सेम डिनोमिनेटर 2/2, तो यहाँ अपने पास में कितना आ जाएगा, 1 - √3। तो यही आपके पास इसकी क्या है कि वैल्यूज आ जाएगी। किसकी वैल्यूज आ जाएगी, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60 की। आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, और देन आपको क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हुए आपको क्या करना है, सिंपल इसको वैल्यूज फाइंड करनी है। देन ये आपके पास इसकी क्या है कि वैल्यूज आ जाएगी। तो सिमिलर क्वेश्चंस अगर आपने 1 की बात करेंगे, तो क्वेश्चंस 1 आपके लिए जो होगा वो क्या होगा, होमवर्क के लिए होगा। होमवर्क में कैसे कि आपको यहाँ फाइंड करना है 2 sin 45 cos 45। तो आपको क्या करना है, जो अपने टेबल है उसी टेबल से क्या है कि वैल्यूज पुट करेंगे, किसके, sin 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, और cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, और तीनों को अपने टर्म्स का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अपने पास में मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा या फाइनल वैल्यूज आ जाएगी।
तो यहाँ अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर अपने यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, देन यहाँ सिंपल गिवन ने देकर आपको क्या दे दिया, इसमें स्क्वायर टर्म दे रखा है। तो स्क्वायर टर्म की बात कर रहे हैं, देन अपने पास में क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 में आपको क्या लिखा गया है, यहाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, इट मींस ये सिंपल क्या है अपने पास में साइन 30 डिग्री और इसका अपने पास में यहाँ होल स्क्वायर है। ध्यान रखें कि जब भी अपने यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जो आएगा टर्म्स वो अपने पास में यहाँ एंगल के टर्म्स में नहीं आएगा, कि एंगल की पावर के फॉर्म में नहीं आएगा, ये सिंपल किस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है तो उसका अपने पास में यहाँ क्या आएगी, पावर के टर्म्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइन स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ अपने पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, और आफ्टर देन आप यहाँ क्या पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे। अगर आपने इसको यहाँ ये पुट कर रखा है कि साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन 30 का स्क्वायर है, तो अगर आपने यहाँ 30 स्क्वायर पुट कर दिया तो ये आपके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इट मींस यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, साइन 900 आ जाएगा। तो साइन 100 जो होगा वो आपके लिए रॉन्ग होगा। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखें कि जब भी यहाँ स्क्वायर टर्म लिखी है, या अगर आपको यहाँ क्या है कि फॉर एग्जांपल cos 30 लिखा गया है और cos क्यूब लिखा गया है, cos क्यूब 45, इट मींस क्या होगा आपके पास में यहाँ कोसाइन ऑफ एंगल 45 एंड देन इनका जो पावर है वो अपने पास में कितना होगा, 3 होगा या क्यूब होगा। तो यहाँ ध्यान रखें कि अगर आपके पास में यहाँ स्क्वायर है या क्यूब है, तो ये अपने पास में एंगल का स्क्वायर या क्यूब ने होकर किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही क्या होगा आपके पास में, स्क्वायर या क्यूब होगा। और सिंपल अगर आपको यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सिंपल अगर आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो पहले आप क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री एंड देन आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आप फाइंड कर रहे हैं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी अपने यहाँ टेबुलेटर फॉर्म में शो किया है कि साइन 30 की वैल्यू अपने पास में कितना होता है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू जो अपने पास में है वो कितनी है, 1/2 एंड देन होल स्क्वायर है, तो इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसकी टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1/4 होगी। तो सिंपल ध्यान रखें कि अगर आपको सिंपल गिवन है देन आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, और अगर आपको कहीं क्या है कि स्क्वायर गिवन है या अगर आपको क्या है कि क्यूब गिवन है, तो पहले आप इसी फॉर्म में लिखेंगे और आप वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 की, और इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे या क्यूब कर देंगे, जैसा आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। नाउ अपने यहाँ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस 3 की बात कर रहे हैं, देन आपको वैल्यू जो पुट फाइंड करना है वो किसका करना है, साइन स्क्वायर 30 प्लस में यहाँ अपने पास में कितना है, 2 cos स्क्वायर 45, और अपने यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपने पास में क्या है, प्लस में 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री है। कितना है अपने पास में, tan स्क्वायर 60 डिग्री है। तो अब अपने यहाँ बात कर रहे हैं साइन 30, तो साइन यहाँ देखो क्या है अपने पास में स्क्वायर है, इट मींस ये क्या होगा, साइन 30 का स्क्वायर होगा, साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, और इसका अपने पास में यहाँ स्क्वायर है। सिंपल अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं 2, तो cos स्क्वायर 45, इट मींस ये क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल 45 एंड देन अपने पास में यहाँ स्क्वायर प्लस में 3 tan स्क्वायर 60, इट मींस tan 60 डिग्री, और इसका अपने पास में यहाँ क्या है, स्क्वायर। नाउ अपने यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देन साइन 30 डिग्री की बात करेंगे तो इसकी वैल्यूज कितनी होगी, 1/2 एंड स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना होगा 2। cos 45 की बात करेंगे देन 1/√2, और इसका अपने पास में यहाँ स्क्वायर प्लस 3 tan 60 डिग्री की बात करेंगे तो tan 60 डिग्री आप अगर टेबल फॉर्म में देखेंगे देन tan 30 डिग्री जो होगा वो अपने पास में कितना होगा, √3 एंड देन अपने इसका क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो आप अपने फाइंड कर रहे हैं, न्यूमिनेटर अपने पास में 1 है, डिनोमिनेटर अपने पास में यहाँ 2 है, देन न्यूमिनेटर स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर अपने पास में कितना 4, प्लस में अपने यहाँ बात करें 2, यहाँ अगर अपने बात करेंगे देन कितना होगा 1, न्यूमिनेटर 1 और स्क्वायर करेंगे देन 1/2। यहाँ ध्यान करें कि आपको क्या है कि √2 और इसका अपने पास में स्क्वायर गिवन है। सिंपल अगर अपने बात करेंगे √2, इट मींस ये √2 क्या होता है, हाफ पावर होता है, और इसका अगर अपने पास में यहाँ स्क्वायर फाइंड करना है देन टू द पावर अपने पास में कितना 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ बात करेंगे देन अपने पास में टू द पावर 1, और टू द पावर 1 जो होगा आपके पास में सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या अगर आपको यहाँ क्या है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हाफ पावर और हाफ पावर दोनों मल्टीप्लिकेशन में ऐड होकर कितना बढ़ाएंगे, 1 पावर, देन अपने पास में यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंपल ध्यान रखें कि अगर आपको √2 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली सिंपल अपने पास में नंबर आ जाएगा 2। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे √3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो √ जो है वो आपके पास में सिंपल हट जाएगा और आपके पास में जो है डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जो सिमिलर वैल्यूज आ जाएगा।
यहाँ बात कर रहे हैं न्यूमिनेटर 1 स्क्वायर 1 और यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे देन अपने पास में कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ क्या है अपने पास में 3 और यहाँ बात कर रहे हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर देन अपने पास में सिंपल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ अपने पास में न्यूमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर अपने पास में यहाँ क्या है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये अपने पास में 1/4। यहाँ बात करेंगे देन अपने पास में सिंपल 1, यहाँ बात करेंगे देन अपने पास में 9 तो यहाँ 1/4 प्लस में अपने पास में कितना होगा 10 तो सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 1/4 या अगर आपको यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर फॉर्म में देन 41 बाय अपने पास में कितना आंसर आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। तो यही आपके पास में क्या है कि वैल्यूज है किसकी, यहाँ जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ सिंपल अगर अपने यहाँ क्वेश्चन 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 4 में क्या है कि 3 sin 60 डिग्री, इट मींस आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है -4। यहाँ आपको क्या है कि क्यूब गिवन है, किसका गिवन है अपने पास में sin 60 का। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे sin 60 का क्यूब गिवन है तो sin 60 का होल क्यूब करेंगे देन sin 60 की डिग्री की बात करेंगे देन √3/2। अगर आपको यहाँ क्यूब करना है स्क्वायर तो क्या होता है अपने पास में अंडर रूट हट जाता है, तो अगर अपने पास में यहाँ क्या है √3 क्यूब का मतलब क्या होगा अपने पास में 3 टाइम्स। सिमिलर अपने पास में यहाँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। यहाँ बात करेंगे √3 क्रॉस √3 की बात करेंगे देन अपने पास में कितना आ जाएगा सिंपल 3 एंड अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ में हो अपने पास में √3 देन 3 और डिवाइड बाय अपने पास में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये तो किसका अपने पास में साइन क्यूब 60 की बात कर रहे हैं जो कि आपको पास में यहाँ है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए सिंपल क्या होगा होमवर्क में होगा, आपको यहाँ होमवर्क कंप्लीट करना है। सिंपल किसकी बात करनी है यहाँ sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा √3/2 और यहाँ अपने पास में क्यूब है तो क्यूब की वैल्यूज आप क्या करेंगे फाइंड करेंगे और यहाँ क्या है बीच में माइनस ऑपरेशन दे रखा है तो आप सिंपल कैलकुलेशन करके इसी प्रकार से इनकी क्या है कि वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या होगा होमवर्क में होगा। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है सिमिलर फॉर्म ही गिवन है बट आपको यहाँ क्या है कि थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म दे रखा है और अपने पास में क्या है कि न्यूमिनेटर टर्म दे रखी है और डिनोमिनेटर टर्म दे रखी है। तो यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के लिए देखते हैं कि कैसे अपने यहाँ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपने यहाँ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में क्या है कि 5 और यहाँ बात करेंगे देन cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अपने बात करेंगे यहाँ -10 स्क्वायर 45 अपॉन में बात करेंगे sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। तो इनकी अपने पास में यहाँ क्या है कि वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज के लिए देखते हैं कि यहाँ अपने पास में सिंपल स्टार्ट करेंगे देन 5 और यहाँ बात कर रहे हैं अपने cos स्क्वायर 60 तो cos स्क्वायर 60 डिग्री की बात करेंगे देन cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो cos 60 डिग्री की बात करेंगे देन cos 60 डिग्री की अगर आप टेबल फॉर्म में देखेंगे तो cos 60 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1/2 और इसका आपको क्या फाइंड करना है यहाँ स्क्वायर प्लस में अगर अपने यहाँ बात करेंगे 4 और यहाँ बात कर रहे हैं अपने पास में कितना है sec 30। अब सर sec 30 की वैल्यू कहाँ से आए तो sec 30 के लिए अगर आपको सिंपल cos 30 याद है तो आप sec 30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो sec 30 जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका cos 30 का। तो cos 30 की वैल्यू की अगर अपने बात करें किसकी बात करें cos 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें देन कितना होगा अपने पास में √3/2 होगा और इसका जस्ट अपने पास में sec 30 जो है वो रेसिप्रोकल होगा। इट मींस cos sec 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास में 2/√3 आएगी। तो सिंपल यहाँ अपने पास में कितना आ जाएगा 2/√3 और इसका अपने पास में स्क्वायर -10 स्क्वायर 45 तो 10 स्क्वायर 45 तो 10 45 की बात करेंगे 10 45 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे देन कितना आएगा आपके पास में 1 आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल अगर अपने पास में sin स्क्वायर 30 है तो sin स्क्वायर 30 की बात करेंगे देन 1/2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ cos 30 की बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं cos स्क्वायर 30 की बात कर रहे हैं। तो cos 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास में √3/2 और इसका अपने पास में यहाँ कितना आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं देन 5 1/4 प्लस में यहाँ 4/3 -1 डिनोमिनेटर में बात करेंगे देन 1/4 प्लस में अपने पास में कितना 3/4। यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं देन अपने कितना आ जाएगा 5/4 यहाँ बात करेंगे 16/3 माइनस अपने पास में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ बात करेंगे देन 1/4 प्लस में 3/4। ऊपर अगर अपने न्यूमिनेटर में बात करते हैं देन एलसीएम की बात करेंगे देन एलसीएम अपने पास में कितना आएगा 12 डिवाइड करेंगे 4 3 देन 15
यहाँ अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं देन 4, तो 16 4 जो अपने पास में कितना है 64, और माइनस अपने पास में यहाँ प्लस है, माइनस की बात करेंगे देन अपने पास में कितना 12, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे देन 4 1/3, तो ये 1 प्लस अपने पास में कितना होगा 3 होगा। यहाँ बात करेंगे अपने पास में कितना है 64, माइनस अपने करेंगे कितना 12, तो 64 में 12 के 52, 52 प्लस में 15 अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन अपने पास में कितना होगा 67 डिवाइड बाय अपने पास में यहाँ 12 एंड होल डिनोमिनेटर बाय अपने पास में कितना आ जाएगा 4/4, तो 4/4 तो कितना आ जाएगा अपने पास में सिंपल 1, तो यहाँ 67/12 जो है वो आपके पास में इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब तो सिंपल आपको क्या करना है यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, बट वो कैसे कर पाएंगे कि अगर आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने नोटबुक में क्या करेंगे इनकी टेबल राइट डाउन करेंगे और टेबल से ही आप इनको क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, देन आपको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, देन अपने क्या करेंगे यहाँ वैल्यूज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस में cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो इन सब की आप अगेन क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए क्या होगा होमवर्क के लिए होगा। तो सिंपल आपको यहाँ क्या करना है वैल्यू को पुट करना है एंड कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो ये भी अपने पास में क्या है कि सिंपल अपने किस फॉर्म में है स्क्वायर फॉर्म में गिवन है और अपने पास में यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो अगेन आप यहाँ क्या करेंगे इनका डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट करेंगे और इनका एलसीएम लेते हुए आप क्या करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फाइनल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आपको सिंपल क्या होगा होमवर्क में होगा। इट मींस आपको क्या है कि आज के लिए होमवर्क कितना है फर्स्ट, सेकंड और 3 और 4, तो आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको क्या करना होगा यहाँ होमवर्क कंप्लीट करना है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो आगे अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो सिमिलर इसी बेसिस में होंगे। तो आप क्या करें एक बार जो है यहाँ इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज राइट डाउन करें और इनको अपने बार बार क्या करें याद करें, ताकि आपको क्या है कि कम से कम टाइम लगे। आप डायरेक्ट क्या है कि इनकी वैल्यूज पुट कर सके कि cos 60 डिग्री जो होगा वो कितना होगा, तो आप इजी पुट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि cot 45 कितना होगा, तो cot 45 है, तो अगर आपको कंप्लीट याद नहीं है तो आप क्या है कि 3 का ही याद कर ले, किसका sin cos tan का, और बाकी जो 3 होंगे वो उनके जस्ट क्या होंगे रिवर्स होंगे। इट मींस अगर आपको cot 45 चाहिए तो cot 45 के लिए अगर आपको पता है कि tan 45 कितना है 1 है, तो इनका रेसिप्रोकल भी कितना होगा 1 होगा। अगर यहाँ sec 60 की बात कर रहे हैं तो cos 60 कितना है 1/2, तो इसका जो रिवर्स होगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 का यहाँ स्क्वायर पुट करना है। sin 60 डिग्री आपको ऑलरेडी नोन है एंड cos स्क्वायर 90, इट मींस cos 90 का स्क्वायर, तो cos 90 अपने पास में कितना होता है 0। तो आप इन सिंपल इनकी क्या है कि यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देन आप आंसर्स फाइंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।